सोचिए, एक ब्रांड एड्स पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है। रोज नए लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं, पर जब सेल्स डैशबोर्ड देखते हैं तो वहां जीरो लिखा होता है। आउच, ये तो सच में किसी भी बिजनेस के लिए एक नाइटमेयर जैसा है राजेश सर। बिल्कुल सोनल। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मार्केटिंग इंजन पूरी तरह बिखरा हुआ है। हाँ, मतलब लोग आपस में चैनल्स को कनेक्ट ही नहीं करते। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में सोनल और मैं उस अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जो इन अकेले चलने वाले मार्केटिंग चैनल्स को एक पावरफुल ग्रोथ इंजन में बदल देता है। ये ओपी मार्केटिंग मास्टरी का ब्लूप्रिंट है। मैं सच में इस मास्टर क्लास नोट से असली मार्केटिंग सीक्रेट सीखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ राजेश सर। ये टॉपिक सुनने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं पर हैं बहुत जरूरी। हाँ, और आज हम अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स का कनेक्शन समझेंगे जो किसी भी बिजनेस को सच में बड़ा बना सकते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इस अल्टीमेट फ्रेमवर्क की शुरुआत करते हैं। तो इस पहली स्लाइड को अगर मैं डिकोड करूं तो इसमें ओन्ड, पेड और अर्न्ड मीडिया को ग्रोथ का इंजन बताया गया है। मतलब ये तीनों मिलकर ब्रांड को पुश करते हैं। सही पकड़ा सोनल। अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ओन्ड मीडिया हमारी अपनी डिजिटल जागीर होती है। यहीं से किसी भी ब्रांड का असली फाउंडेशन बनता है। जैसे हमारी वेबसाइट या ब्लॉग, राइट? बिल्कुल जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। बिल्कुल। और उस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा पुश चाहिए होता है। और वहीं पर पेड मीडिया आता है राजेश सर। ये एक तरह से एक्सेलरेशन का काम करता है। डेटा के जरिए सीधा रेवेन्यू स्केल करने में मदद करता है क्योंकि आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। वेरी ट्रू। और इसके बाद आता है अर्न्ड मीडिया। ये वो है जो ब्रांड का अथॉरिटी और विश्वास बनाता है, जहां दूसरे लोग आपके ब्रांड की तारीफ करते हैं। जैसे पीआर या ऑर्गेनिक यूजर रिव्यूज हो गए। पर एक सवाल है मेरा यहाँ पर। ये थी ट्रिनिटी ऑफ ग्रोथ कॉन्सेप्ट जिसे कहा गया है। क्या इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना सच में जरूरी है या एक एक करके भी ट्राई कर सकते हैं? देखो सोनाली, इन तीनों का एक साथ मिलना ही असली जीत का फॉर्मूला है। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब तीनों का बैलेंस जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंजन के हिस्से हैं। अगर एड्स चला दिए और वेबसाइट ठीक नहीं है तो सब वेस्ट हो जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां ओन्ड मीडिया पर फोकस किया गया है। राइट। तो ओन्ड मीडिया को डिजिटल जागीर कहा गया है, पर इसे एक्चुअली ऑप्टिमाइज कैसे करें? देखो सोनल, ओन्ड मीडिया में लोग और उनके पेन पॉइंट्स सबसे ऊपर होने चाहिए। इसलिए ब्लॉग्स और गाइड्स जैसे पीपल फर्स्ट कंटेंट बनाने चाहिए। सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करनी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी राजेश सर। आजकल 70% यूजर्स मोबाइल पर हैं, तो चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लें, मोबाइल और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल सही कहा। अगर पेज लोड होने में टाइम लगा तो यूजर तुरंत चला जाएगा। और एक और सबसे बड़ा एसेट होता है इस डिजिटल जागीर का। वो क्या है? लिस्ट बिल्डिंग सोनल। लिस्ट बिल्डिंग और लीड मैग्नेट्स से अपनी खुद की ईमेल और एसएमएस लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये आपका फर्स्ट पार्टी डेटा है। पर एक प्रैक्टिकल समस्या आती है यहाँ राजेश सर। क्या यूजर्स का इतना डेटा लेने से आजकल प्राइवेसी का इशू पैदा नहीं होगा? लोग इतनी आसानी से अपना ईमेल क्यों देंगे? ये बहुत वैलिड कंसर्न है सोनल, पर इसका एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। यूजर डेटा का उपयोग करके पर्सनलाइजेशन देना जरूरी है, लेकिन प्राइवेसी और पारदर्शिता से समझौता किए बिना। मतलब उन्हें वैल्यू दो ताकि वो खुशी से डेटा शेयर करें। एग्जैक्टली। जब उन्हें कस्टम एक्सपीरियंस मिलेगा तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो पेड मीडिया के बारे में है। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। पेड मीडिया परफॉर्मेंस और ग्रोथ इंजन। और यहाँ पर आरओएस यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हाँ, आरओएस ट्रैक करना सबसे जरूरी है। अगर मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल दूं सोनल, तो हमारा टारगेट 5 गुना यानी 500% आरओएस होना चाहिए। 500%? वो तो काफी हाई लग रहा है। लगता है, पर इसी से खर्च निवेश में बदल जाता है। 1 रुपया लगाओ और 5 रुपए की सेल लाओ ताकि ऑपरेशन कॉस्ट भी निकल जाए। मेक सेंस। पर इतना हाई रिटर्न मैनुअल तरीके से लाना तोड़ना मुमकिन है राजेश सर। यहीं पर स्मार्ट और एल्गोरिदमिक बिडिंग काम आती होगी, राइट? जहां मशीन लर्निंग और एआई कन्वर्जन्स को खुद ऑप्टिमाइज करते हैं और एड कॉपी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक सोनल। एआई अब डेटा को समझकर खुद एड वर्जन चूज करता है। और इसके साथ ना हम लेयर्ड टारगेटिंग का यूज करते हैं। लेयर टारगेटिंग, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? मैं समझाता हूँ।
इसमें डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर डेटा को आपस में मिलाकर बिल्कुल सटीक आइडियल कस्टमर तक पहुंचते हैं। ओह, मतलब सिर्फ एज या लोकेशन नहीं, बल्कि उनका बिहेवियर भी। हाँ बिल्कुल। और डेटा की बात करें तो पता कैसे चलेगा कि सेल कहाँ से आई? वही तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी मार्केटर के लिए, और इसके लिए एट्रीब्यूशन मॉडलिंग बहुत काम आती है राजेश सर। इस डेटा से हमें पता चलता है कि कौन सा चैनल सबसे हाई परफॉर्मिंग रिजल्ट दे रहा है। सही बात है। और इसका फायदा ये है कि हम अपना बजट वहां आराम से रीएलोकेट कर सकते हैं जहां से मैक्सिमम कन्वर्जन्स आ रहे हैं। सोनल, मैं तुम्हारी इस डीपली एनालिटिकल अप्रोच की वाकई तारीफ करता हूँ। डेटा को इस तरह से समझना ही गेम चेंजर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां अर्न्ड मीडिया का जादू है। अर्न्ड मीडिया मतलब ब्रांड का विश्वास और अथॉरिटी। ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना? और सोनल, अब ठीक से देखो तो अब एसईओ और फीचर्ड स्निपेट्स ऐसे डिजाइन होने चाहिए जो सीधे एआई आंसर इंजन्स में दिखाई दें। मतलब आप चैट जीपीटी और ऐसे एआई मॉडल्स के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लोग अब ब्लू लिंक्स नहीं, सीधे जवाब ढूंढते हैं। सही कहा राजेश सर। और विश्वास बनाने के लिए सोशल प्रूफ और सेंटिमेंट बहुत जरूरी है। रियल यूजर रिव्यूज से तुरंत विश्वास बनता है, और नेगेटिव फीडबैक को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत रिस्पॉन्स देना चाहिए। हाँ, एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्स देना चाहिए। और पता है सोनल, इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट के साथ जेन्युइन और ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाना भी कितना असरदार होता है। ये सिर्फ वन टाइम पोस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स का फायदा हमेशा मिलता है, और इन सबको मॉनिटर करने के लिए सोशल लिसनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है राजेश सर। सोशल लिसनिंग मतलब सिर्फ नोटिफिकेशंस देखना, राइट? नहीं राजेश सर, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि फॉर्म्स और रिव्यू साइट्स पर भी ब्रांड मेंशंस को मॉनिटर करना जरूरी है। जहां भी लोग ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसे सुनना और समझना पड़ेगा। ओह वाओ, ये तो काफी डीप लेवल की मॉनिटरिंग है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इन सभी चैनल्स को मिलाने का सिनर्जी मैट्रिक्स समझते हैं। अब यहाँ असली मजा आएगा। मैं समझती हूँ कि अकेले आइसोलेशन में काम करने से इम्पैक्ट कम होता है, पर जब ये चैनल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। मैं पेड और ओन्ड सिनर्जी का एक शानदार एग्जाम्पल देता हूं सोनल। सोचिए, आपके पास न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स हैं जो आपकी ओन्ड ऑडियंस हैं। हाँ, जिन्होंने अपना ईमेल दिया हुआ है। करेक्ट। अब हम उन ईमेल आईडीज को यूज करके पेड रीटारगेटिंग एड्स चलाते हैं ताकि उन्हें वापस वेबसाइट पर लाया जा सके। ये तो बहुत स्मार्ट है। और ओन्ड और अर्न सिनर्जी को भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं राजेश सर। जैसे किसी इन्फ्लुएंसर के वायरल रिव्यू वीडियो को, जो कि अर्न्ड मीडिया है, हम अपनी वेबसाइट पर रीपर्पस कर सकते हैं। वाह, उससे वेबसाइट पर आने वालों को सॉलिड प्रूफ मिल जाएगा। और सोनल, अर्न्ड और पेड सिनर्जी भी बहुत कमाल की होती है। हम क्रिएटर्स के साथ मिलकर को क्रिएशन करते हैं। मतलब उनका कंटेंट यूज करते हैं। हाँ, और उन्हें एड्स के जरिए बूस्ट करते हैं लाखों लोगों तक, क्योंकि ऑथेंटिक आवाज कॉर्पोरेट एड से ज्यादा चलती है, की जा सकती है। सही बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां फ्लो और फनल को नए नजरिए से देखा गया है। द रिवर्स मार्केटिंग फनल, ये पुराने फनल से अलग कैसे है? सुनो, द रिवर्स मार्केटिंग फनल स्ट्रक्चर में क्रॉस चैनल फ्लो होता है। हम कस्टमर जर्नी को तीनों चैनल्स के लेंस से देखते हैं। अच्छा, तो टॉप ऑफ फनल यानी अवेयरनेस स्टेज पर फोकस करते हैं पहले। यहाँ पर मोस्टली पेड और अर्न्ड मीडिया चैनल्स आते हैं, राइट? क्योंकि गोल लोगों को ब्रांड दिखाना है, और यहाँ केपीआईज में इम्प्रेशंस और ब्रांड मेंशंस शामिल हैं। कि ऐसी एडवांस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है और इस तरह का डीप डाइव मिस नहीं करना चाहता, तो आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें ऐसी रेगुलर वैल्यू मिलती रहे। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। तो मिडल ऑफ फनल यानी कंसिडरेशन स्टेज की तरफ आते हैं राजेश सर। यहाँ ओन्ड और पेड चैनल्स के जरिए क्लिक थ्रू रेट और टाइम ऑन साइट मेजर किया जाता है। हाँ, क्योंकि अब यूजर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बॉटम ऑफ फनल जो है वो सीधा कन्वर्जन से जुड़ा है। यहाँ ओन्ड मीडिया सबसे आगे है और सीधा सेल्स या साइन अप्स आते हैं। और यहाँ कन्वर्जन रेट और कॉस्ट पर एक्विजिशन देखा जाएगा। एग्जैक्टली सोनल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो एआई इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है राजेश सर। एआई के आने से ओपी का नया मतलब अब ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन और एंगेजमेंट बन गया है। इसे आजकल ओपी 2.0 कहते हैं। सही कहा। और ये ओपी 2.0 एक अकेला इंसान मैनेज नहीं कर सकता। इसमें मीडिया मिक्स मॉडलिंग, जिसे एमएमएन भी कहते हैं,
उसका बड़ा रोल है। इसमें एआई पूरे बजट को सिमुलेट करके बताता है कि किस मीडिया से और किस कीमत पर कस्टमर्स आ रहे हैं। ये तो प्रिडिक्शन जैसा हो गया। और इसमें पर्सोना सिंथेसिस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है राजेश सर। यहाँ एआई अलग-अलग डेमोग्राफिक्स के हिसाब से 100% पर्सनलाइज्ड कंटेंट जनरेट करता है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। लंदन और किसी छोटे गांव के कस्टमर्स की पसंद बिल्कुल अलग होती है ना, तो एआई ये आसानी से अलग कर सकता है और इंस्टेंटली दोनों के लिए अलग एड कॉपी लिख सकता है। वाओ, ये तो टाइम और एफर्ट दोनों बचा लेगा। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और एआई के सुपर पावर्स पर गौर करते हैं। सुपर पावर्स, ये टर्म ही काफी एक्साइटिंग है ना? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करते हैं सोनल। ये ऐसी सुपर पावर है जिससे कोई भी टॉपिक पॉपुलर होने से पहले ही पहचान लिया जाता है, डेटा वेलोसिटी देखकर। हाँ, मुझे याद है, जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप का उदाहरण ले लीजिए। एआई महीनों पहले एसईओ और कंटेंट स्ट्रैटेजी तैयार करने में मदद करता है कि क्या ट्रेंड होने वाला है। सही कहा सोनल। और इससे ब्रांड को इवेंट आने तक भारी ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि वो पहले से रैंक कर रहे होते हैं। बिल्कुल स्पॉट ऑन सोनल। और इसके अलावा सेंटिमेंट और कॉन्वर्जेशनल एआई भी बहुत बड़ी चीज है। यहाँ कस्टमर फीलिंग्स मॉनिटर होती हैं रियल टाइम में। मतलब लोग क्या सोच रहे हैं वो एआई पढ़ लेता है। तो इसमें 24 घंटे कस्टमर गाइडेंस देने वाले स्मार्ट चैटबॉट्स का भी रोल होगा। हाँ, वो चैटबॉट्स पीआर को तुरंत सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट फैल रहा हो मार्केट में। ये क्राइसिस मैनेजमेंट में तो बहुत यूजफुल होगा। बहुत ज्यादा। पर जहां इतने फायदे हैं वहां खतरे भी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां सबसे बड़ी मार्केटिंग गलतियां बताई गई हैं। गलतियां समझना उतना ही जरूरी है जितना स्ट्रैटेजी समझना। इस स्लाइड को पढ़कर मुझे समझ आ रहा है, राजेश सर की सबसे बड़ी गलती साइलोड टीम्स है, जहां आपस में बात ना होने से ब्रांड मैसेजिंग बिखर जाती है। हाँ, एसईओ टीम कुछ और कर रही है, पेड टीम कुछ और इंटीग्रेशन वहीं रुक जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम फ्रैगमेंटेड डेटा की भयानक समस्या है सोनल। डेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिखरा होता है जो परफॉर्मेंस की सही तस्वीर छुपा लेता है। ओह, मतलब पता ही नहीं चलता कि असली ग्रोथ आई कहां से। इसके साथ एक और खतरा है, प्लेटफॉर्म रिस्क का। किसी एक सिंगल चैनल पर अत्यधिक निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर कल को प्लेटफॉर्म ने अपना एल्गोरिदम बदल दिया तो पूरा बिजनेस डाउन हो सकता है। 100% सोनल। और एक सबसे बड़ा नुकसान है एआई बायस और सिर्फ शॉर्ट टर्म पेड एड्स पर फोकस करना। अगर हम लोग रिलेशनशिप ट्रस्ट नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर की सस्टेनेबल ग्रोथ वहीं रुक जाती है। ये सभी पिटफॉल्स बहुत रियल और स्कैरी हैं राजेश सर। हाँ, इसलिए इनसे बचना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो मार्केटिंग के फ्यूचर की तरफ ले जाती है। ठीक है, फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए मुझे जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी जीईओ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है राजेश सर। आजकल अब सिर्फ एसईओ नहीं बल्कि चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे एआई इंजन्स के लिए रैंक करना जरूरी हो गया है। ये आने वाले दौर की रियलिटी है सोनल। और एक और बड़ा तूफान आ रहा है कुकी डेप्रिकेशन के रूप में। इसके बारे में अलर्ट रहना होगा क्योंकि आने वाले 12 महीनों में थर्ड पार्टी कुकीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ओह, मतलब हम यूजर्स को पहले की तरह ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर ब्रांड को पूरी तरह से अपनी फर्स्ट पार्टी डेटा पर निर्भर होना पड़ेगा राजेश सर। ऑडियंस डेटा खुद बनाना होगा जो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया हो। सही पॉइंट। अपनी लिस्ट अपनी स्ट्रेंथ बनेगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां मार्केटिंग मीडिया के बीच की लाइन धुंधली हो रही है। धुंधली होती सीमाएं मतलब सब कुछ आपस में मर्ज हो रहा है क्या? बिल्कुल सोनल। नए युग में अर्न्ड, पेड और ओन्ड मीडिया के बीच का अंतर पूरी तरह मिट रहा है। अब आप इन्हें अलग अलग बॉक्स में नहीं रख सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे सोशल कॉमर्स लगता है, जहां लोग सोशल मीडिया ऐप के अंदर ही प्रोडक्ट पेज ब्राउज करके सीधा वहीं से खरीदारी कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि सोशल प्लेटफॉर्म था या ई कॉमर्स साइट। सही उदाहरण दिया। और सोनल, जरा सोचो, नेटिव आर्टिकल्स और इन्फ्लुएंसर सेल्स को आखिर किस कैटेगरी में रखेंगे जब इन्फ्लुएंसर लिंक देता है जिस पर ट्रैकेबल सेल्स आती हैं, क्योंकि अब सब आपस में मर्ज हो रहा है। ये सच में एक ग्रे एरिया बन गया है। और फ्यूचर में तो माइक्रो कम्युनिटीज और नए इंटरफेसेस जैसे वॉइस सर्च और ऑगमेंटेड रियलिटी भी आएंगे राजेश, जो कस्टमर के साथ सबसे ऑथेंटिक टच पॉइंट्स ओपन करेंगे। वैसे ही टच पॉइंट्स हमें असली एज देंगे। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं जो हमारे सुनने वालों के लिए एक मास्टर क्लास चैलेंज है। मैं इस आखिरी स्लाइड को देखकर काफी एक्साइटेड हूँ राजेश सर। इसमें अपना खुद का मिनी इंटीग्रेटेड कैंपेन बनाने का बेस्ट प्रैक्टिकल टास्क दिया गया है।
ये थ्योरेटिकल ज्ञान को एक्शन में लाने का टाइम है। बिल्कुल। तो सोनल, इसमें स्टेप 1 यानी स्ट्रैटेजी डिजाइन करना पड़ता है सबसे पहले, जिसमें एक हाई कन्वर्जन लैंडिंग पेज, एक हाई रोएज सर्च एड और एक ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर रिव्यू लाना शामिल है। इन तीनों को मिलाना है। और स्टेप 2 में डिफाइन द कोर करना होता है, राइट? जिसमें कैंपेन लॉन्च करने से पहले गोल्स, टारगेट ऑडियंस और की मैसेज को एकदम क्लियर करना होगा ताकि सब कुछ सटीक हो। हाँ, बिना टारगेट के अंधेरे में तीर नहीं चलाना। और आखिरी स्टेप सोनल, लिवरेज एआई और लॉन्च का है। इसमें एड कॉपी के लिए एआई टूल्स का यूज करके और सटीक एट्रीब्यूशन सेट करके सीधा मार्केट में लॉन्च करना होता है। राजेश सर, मुझे लगता है कि ये चैलेंज सभी डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। मैं भी यही मानता हूं। तो सोनल और सभी सुनने वालों, आज की पूरी चर्चा का असली एसेंस यही है कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल अलग-अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क से ही डंका बजाती है। ओपी मैट्रिक्स ही सब कुछ है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ राजेश सर। फर्स्ट पार्टी डेटा जमा करना और ओपीई फ्रेमवर्क को ठीक से एआई के साथ अलाइन करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है। बिल्कुल सोनल। और मैं एक डीप प्रोवोकेटिव सवाल सभी दोस्तों के लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा दिल से सोचिए, जब आगे चलकर एआई कंप्लीटली खुद ही हर स्ट्रैटेजी बनाने और ऑप्टिमाइज करने लगेगा, तब किसी मार्केटर की ह्यूमन स्टोरी टेलिंग और एम्पैथी एक ब्रांड को बाकियों से कैसे अलग बनाएगी? उस इंसानी टच को एआई कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। ये सच में सोचने वाली बात है। कनेक्शन ही सबसे बड़ी ताकत होगी। 100%। तो इस प्योर डीप डाइव को यहीं रोकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिए, स्ट्रैटेजी और ज्ञान जमा करना तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। असली जीत तब मिलती है जब आप अग्रेसिवली एक्शन लेते हैं। इसलिए आज ही इस फ्रेमवर्क पर अपना काम शुरू करें, तेज एग्जीक्यूशन करें और अपना मुकाम हासिल करके दिखाएं।